बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने केमिकल फार्मूलाज के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग अ केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूलाज को कैसे बनाते हैं। मेकिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, के आयनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयन का वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। आयन्स हम कहते हैं कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम आयन कहते हैं। किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम आयन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इनको हम आयन कहते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तो उससे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हेन अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव आयन एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। जब एक पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन जिसको हम कहते हैं, एक एनाइन को यानी कि नेगेटिव आयन को आपस में अट्रैक्ट करता है, अपने साथ जोड़ लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, तो उसको हम कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, सोडियम SODIUM है, UM स्पेलिंग है इसके। सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है टू राइट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉलो दीज स्टेप्स। वो कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। यानी कि केमिकल फार्मूला लिखते वक्त फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है कि हम पहले पॉजिटिव आयन का सिंबल लिखते हैं लेफ्ट की तरफ और फिर नेगेटिव आयन का सिंबल लिखते हैं। स्टेप्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी साथ साथ देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हम फार्मूला लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड के नाम से पता चलता है कि इसके अंदर दो तरह के आयन्स होंगे, एल्यूमिनियम और क्लोराइड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के मुताबिक हमने क्या लिखने हैं, इसके सिंबल्स लिखने हैं। तो हम इन दोनों के सिंबल लिख देंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al और क्लोरीन का सिंबल है Cl। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन द टॉप राइट साइड। हम क्या करेंगे, इसके टॉप राइट साइड के ऊपर इनकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी हम लिखेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। ठीक है, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयन्स एंड राइट देम ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ ईच अदर। वो क्या कह रहा है कि इनकी वैलेंसी को हमने इंटरचेंज करना है। यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी को हम एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे और एल्यूमिनियम की वैलेंसी को हम क्लोरीन के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी, हमने यहाँ पर क्लोरीन के नीचे 3 लिख दिया। तो यहाँ पर हमने क्योंकि क्रॉस के तरीके से एक्सचेंज की है इनकी वैलेंसीज, इसलिए हम इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी हमने दूसरे आयन के नीचे लिख दी है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने जो है क्लोरीन के नीचे लिख दी है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड है। आगे लिखा हुआ ओमिट दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस विच कैंसल ईच अदर। वो कह रहा है कि जब हमने वैलेंसी नीचे लिखनी है उसके साथ हमने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लिखने। जो पहले लिखे हुए थे ना नीचे, हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। रिमेंबर दैट नंबर 1 इज आल्सो ओमिटेड। वो कह रहे हैं कि अगर किसी की वैलेंसी 1 है ना तो उसका फॉर्मूला लिखते वक्त हमें 1 लिखना नहीं होता। ठीक है, 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर किसी फार्मूला के अंदर 1 नहीं लिखा हुआ तो हमें ये बात अंडरस्टूड होती है कि वो उसके नंबर ऑफ एटम्स 1 है। इसीलिए केमिकल फार्मूलाज में हम 1 को मेंशन नहीं करते। तो 1 को हम खत्म कर देंगे तो एल्यूमिनियम का केमिकल फार्मूला बन जाएगा AlCl3। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमने केमिकल फार्मूला लिख लिया इन तीनों स्टेप्स के मुताबिक। वो कह रहा है कि दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। नेक्स्ट, आपके पेज नंबर 64 के ऊपर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं केमिकल फार्मूलाज की। हम उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ सिल्वर एंड सल्फर आयन। यानी कि सिल्वर और सल्फर आयन से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा उसका हमने केमिकल फार्मूला लिखना है। तो वो कंपाउंड बनता है सिल्वर सल्फाइड। तो इन तीनों स्टेप्स जो हमने अभी स्टडी किया उसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे, इनके फार्मूलाज को लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप था कि हमने उनके सिंबल लिखने हैं। सिल्वर का सिंबल है Ag,
सल्फाइड यानी कि सल्फर का सिंबल होता है S, कैपिटल S। नेक्स्ट स्टेप में हमने उनकी वैलेंसीज लिखनी है, तो हमने इनकी वैलेंसीज लिखनी है। सिल्वर की वैलेंसी है +1, सल्फर की वैलेंसी है -2। थर्ड स्टेप क्या था कि हमने इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। ये जो 1 है ये सल्फर के नीचे लिख देंगे और ये 2 है जो सल्फर के ऊपर, ये हमने सिल्वर के नीचे Ag के नीचे लिख देना, और उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस को हम खत्म कर देंगे। तो हम थर्ड स्टेप में उनकी वैलेंसीज क्रॉस एक्सचेंज करके लिख दी है हमने। और लास्ट में हमने क्या करना है कि अगर किसी के साथ 1 लिखा हुआ है तो उस 1 को हम खत्म कर देते हैं, तो इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा Ag2S। यह है सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला। सेकेंड एग्जांपल दी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमने फार्मूला लिखना है, तो हम पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने नेगेटिव आयन लिखना है। एल्यूमिनियम क्योंकि पॉजिटिव आयन होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होता है। सेकेंड स्टेप में हमने उनकी वैलेंसीज लिखनी थी, तो हम उनकी वैलेंसीज लिख दी हैं। और थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है क्रिस क्रॉस मेथड से। तो इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करके हमने लिखा, तो एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा गया, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा गया, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। थर्ड एग्जांपल उसने बुक पे दी हुई है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस। मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस की मदद से आपने फॉर्मूला लिखना है। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक के ऊपर ये एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 से हेल्प ले सकते हैं। वर्कबुक पेज नंबर 43, मेक द केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक से रिलेटेड उसने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, आप उन फिल इन द ब्लैंक्स को बुक से हेल्प लेकर सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कंप्लीट वर्कबुक पेज नंबर 43 एंड सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज के वर्कबुक जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 पर है, उसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।